हाँ तो दोस्तों, सारेगामा इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सारेगामा इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 39% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 145 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन देखिए, ये जो क्वार्टर है इसको हमें पिछले क्वार्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिछला क्वार्टर था उसमें हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है और अभी अच्छी खासी रीओपनिंग हुई है, तो ये ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी। उसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 22% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 33 करोड़ का यहाँ पे टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी का निकल कर आया है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जो जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 34% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। तो देखिए, पिछले साल भी इसी क्वार्टर में रीओपनिंग हुई थी और इस बार भी रीओपनिंग हुई है, तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 34% के जो नंबर थे वो यहाँ पे काफी अच्छे हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो ये देखिए, ये 27% नहीं है, ये 17% है। थोड़ा मैंने गलती से लिख दिया, जिसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं। तो यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% से हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। देखिए, जो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ का जो नंबर है कंपनी का वो काफी अच्छा है। अगर आप देखोगे 30% से ऊपर ये नंबर है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू में यहाँ पे कम बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो मेरे ख्याल से थोड़ा नेगेटिव आने वाले टाइम पे मार्केट ले सकता है। अब अगर हम देखें तो 7,349 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे मार्केट ने डिस्काउंटिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी कर दी है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 59 का यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें यहाँ पे कंसर्न नजर आते हैं, और जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी यहाँ पे 14 टाइम्स है। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव स्टॉक के है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए, पिछले अगर हम 3 साल के नंबर्स की अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। देखिए, 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर एक नॉर्मल ईयर था, वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि वो कोविड वाला ईयर था। कोविड लास्ट मार्च वाला मंथ था उसमें आया था। तो अगर आप देखोगे तो उसमें कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स कम हुए थे और प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की कम हुई थी। लेकिन अगर आप पिछले साल देखोगे तो पिछले साल एकदम से यहाँ पे अगर हम देखें तो 112 करोड़ का यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है और 472 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज थे वो बढ़ गए थे, लेकिन अभी वो मार्जिन परसेंटेज हमें फिर से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कभी कभार मार्जिन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यूसली अच्छा नहीं होता है तो कंपनी के लिए इश्यूज हो सकते हैं, और वो हमें यहाँ पे थोड़े इश्यूज आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, 4135 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। वैसे ये इसमें अभी ये 2.97% अभी दिखा रहा है, लेकिन ये अपर सर्किट यहाँ पे स्टॉक में लग गया है। ठीक है, सारेगामा इंडिया की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्टॉक की हुई है कि अराउंड 70% का म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका मार्केट शेयर है। तो वहां पर ऐसा लगता है कि लोगों को लगा एक मोनोपोली वगैरह है, तो वहां पे हाई डिमांड स्टॉक की अराइज हुई है। लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़े कंसर्न नजर आते हैं। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो मेरे ख्याल से ये अवॉइड करना चाहिए आपने, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिस्काउंटिंग मुझे स्टॉक में देखने को मिल गई है, और मुझे लगता है कि ये जो वैल्यूएशन यहाँ पे अभी हमें नजर आते हैं यहाँ पे थोड़े कंसर्न नजर आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर स्टॉक इतना भागा है तो कम से कम वहां पे 15 से 20% की एक अच्छी ग्रोथ वहां पे हमें देखने को मिलनी चाहिए, तभी ये एक जस्टिफाइड है। अगर वहां पर आपके रेवेन्यू के नंबर कांस्टेंट ही है, ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है, और वही हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि सारेगामा इंडिया के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।